हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आज आपका 1.023 यानी कि सोल्ड जोन में बंद होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 1.32 यानी कि न्यूट्रल जोन में क्लोज हुआ है। ठीक है, 1.4 के ऊपर ही बॉट जोन में पहुंच जाएगा। बात करेगा इंडिया विक्स की, तो 11.34 के लेवल पे इंडिया विक्स आपका क्लोज हुआ है 1% की तेजी के साथ। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो कैश मार्केट में देखिए, फाइनली आज के डेट में एफआईज आपके 1659 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, लेकिन डीआईज 3370 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 220 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 11382 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 5114 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 747 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जितना ये पूरे दिनों में मतलब एक दो तीन, इन 3 दिनों में जितना डीआईज ने परचेज किया था, पूरा इन 2 दिनों में माल अपना बेच दिया। यहाँ पे क्वांटिटी लगभग लगभग इन्होंने जीरो कर दी। एफआईज अभी भी आपके 3836 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में, मतलब हमारा मार्केट उस समय सीधा सीधी बात यह है कि 3836 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में चल रहा है। ठीक है, तो यही मार्केट के लिए एक नेगेटिव फिगर का काम कर रहा है कि डीआईज की पोजीशन, डीआईज ने अपनी पोजीशन जीरो कर ली और एफआईज पूरी तरीके से नेट सेल्स में बैठे हुए हैं। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, पिछले 3 सेशंस की लगातार गिरावट के बाद डाउ जोन्स आज आपका थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि 645 पे ओपन हुआ था, 616 का लो है, 39,048 का हाई है। और यही आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोग को यही बताया है कि 39,050 जब हम ऊपर से गिर रहे थे तभी सपोर्ट का काम कर रहा था और अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो या तो आज ये 39,050 के ऊपर क्लोज कर दे तो फिर ऊपर की तरफ लगभग लगभग 360 तक की जगह बन जाएगी। ठीक है, नहीं कर पाया तो नीचे सपोर्ट कहाँ आएगा? सपोर्ट आएगा 780 पे, अभी चल रहा है 978। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव तो है। 392 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी आपको डाउ जोन्स में दिख रही है, 66 पॉइंट एसएनपी पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 247 पॉइंट पॉजिटिव है। लेकिन यूरोपियन मार्केट में आपको पूरी तरीके से गिरावट ही देखने को मिली और एशियन मार्केट भी आपके पूरे गिरावट दिखा के ही क्लोज हुआ है। सिर्फ यूएस मार्केट में ही आपको तेजी देखने को मिली है। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो देखिए, कल के वीडियो में मैंने आप लोग को क्लियरली समझाया था कि 550 600 की रेंज है। ठीक है, 600 के बिलो आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ओपनिंग हुई 486 के लेवल पे, हाई था 537 का और 427 का लो है। ठीक है, तो हमारा हालांकि 600 से शॉर्ट करने के बाद 510 और 450 के टारगेट से मार्केट तो खुला ही 486 पे। ठीक है, एक मिनट। तो चलिए, लेवल्स के हिसाब से तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट 486 पे खुला था, 450 बहुत ज्यादा कुछ तो बचा था नहीं। अब जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया, पैटर्न के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट खुला, मार्केट ने लो बना दिया आपका 434 का, इस कैंडल का लो है 427 का। तो एग्जैक्टली अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपका काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न बना, यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी बना। ठीक है, यहाँ से अगर डबल बॉटम का पैटर्न देख के हमने क्या किया, बाइंग इनिशिएट किया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे डबल बॉटम मिला था, इसलिए हमने बाई किया। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको टॉप दिखेगा, यहाँ पे डबल टॉप दिखा, तो मैंने क्या किया, अपनी बाई की पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट भी किया और यहाँ से अगर मैं चाहता तो मार्केट को शॉर्ट भी कर सकता था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में चल रहा था, पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में चल रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट तो की, लेकिन मैं चाहता तो शॉर्ट कर सकता था, लेकिन मुझे एक आइडिया ऑलरेडी कुछ इंडिकेटर्स का यूज करके लग चुका था कि मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम करने वाला है, इसलिए मैंने ये सेल की पोजीशन नहीं बनाई थी। ठीक है, मैंने वेट किया, फिर जब मुझे इस लेवल पे फिर से डबल बॉटम मिला था तो मैंने यहाँ मार्केट को एक बार फिर से बाई किया था। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक हाई और एंड ऑफ डे का भी यहाँ पे एक हाई था। मैंने हालांकि सच बताऊं तो यहीं पे एग्जिट कर दी थी पोजीशन अपनी इस बाई की, क्योंकि प्रीमियम डिके हो रहा था, प्रीमियम में कुछ ज्यादा चेंजेस आ नहीं रहे थे। तो इस रैली पे कितना मिला मुझे और इस रैली में कितना मोमेंटम मिला मुझे, वो मैं आपको बता देता हूँ। 427 से यहाँ पे 570, 90 पॉइंट्स यहाँ पे मिले थे और यहाँ पे आपका वही 475 से 525, 50 पॉइंट्स यहाँ मिले थे। तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम था नहीं, साइडवेज सा मार्केट था। 2 ट्रेड मैंने लिए थे, 90 पॉइंट्स मुझे यहाँ मिले और यहाँ पे मुझे 50 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हुआ था।
ठीक है, तो क्लियरली सिंपल सा पैटर्न यूज किया मैंने, कुछ इंडिकेटर्स को यूज करके मैंने पता किया कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है कि नहीं, मार्केट साइडवेज था इसलिए मैंने यहाँ पे डबल टॉप बना तो मैंने सिर्फ एग्जिट किया, सेल की पोजीशन नहीं बनाई। हाँ, यहाँ मुझे मौका मिला फिर से तो यहाँ पे मैंने डबल बॉटम देख के फिर से बाइंग इनिशिएट किया और यहीं पे मैंने एग्जिट भी कर दिया था। तो आज के सेशन में इस पैटर्न को फॉलो करके सिंपल से साइडवेज मार्केट में भी इस सिंपल से पैटर्न को फॉलो करके आप 140 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट निकाल सकते थे। और यही चीज मैं आप लोग को समझाता हूँ कि ठीक है, जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग है उस दिन आप बड़ा मूव ले सकते हैं, लेकिन इतने बड़े साइडवेज मार्केट में आपको इतने ही पॉइंट से सेटिस्फाइड होना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। अननेसेसरी जबरदस्ती के ट्रेड लेने जाएंगे तो लॉस बुक होगा। तो उससे अच्छा है कि मिनिमम पॉइंट्स के साथ अपना प्रॉफिट बुक करना सीख लीजिए। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। कल के सेशंस के लिए यानी कि सॉरी मंडे के सेशंस के लिए क्या लेवल बन रहे हैं वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इस चैनल के अंदर कल हमने क्लोज किया था, आज हमने क्लोज नहीं किया। ठीक है, पिछले ये जो 5 दिन है, 6 दिन, 1 2 3 4 5 6 जो मार्केट लगातार इस रेंज में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, या फिर मार्केट सीधा सीधा 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इस रेंज के अंदर कर दे तो हम मान जाएंगे कि मार्केट यहाँ से एक बड़ी तेजी ऊपर की तरफ करने को तैयार हो रहा है इस लेवल तक। लेकिन जब तक मार्केट आपका नहीं बढ़ रहा है, जब तक एक बड़ा मोमेंटम या बड़ी रैली मार्केट नहीं दे रहा है, एटलीस्ट जब तक ये चैनल के अंदर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं कर रहा है, तब तक हम ये तो नहीं मान सकते कि यहाँ से मार्केट कोई बहुत बड़ी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी दिखाएगा। प्लस नेगेटिव साइड पे अगर आप देखेंगे तो 3 दिन से पिछले 3 दिनों में ग्लोबल मार्केट लगभग 1500 पॉइंट्स की गिरावट दी मार्केट है, लेकिन हमारे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा पॉइंट, चैनल के अंदर हम घुस नहीं पा रहे। तीसरा पॉइंट, एफआईएस का डेटा नेगेटिव साइड पे। तो ऐसे मार्केट में मैं आपको यहाँ से आंख बंद करके बाइंग करने की सलाह तो नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं कल के लेवल्स पे। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही, भले ही डाउ जोन्स देखिए कल डाउ जोन्स आपका 400-500 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज हुआ था, फिर भी हमारे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हम नॉर्मली खुले 20-25 पॉइंट नेगेटिव। ठीक है, 516 के आसपास, सॉरी 513-14 के आसपास हम कल क्लोज हुए थे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए 514 रुपए में हम क्लोज हुए थे, 450 रुपए में खुले। 500 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा और हम कितना 30-35 पॉइंट की नेगेटिविटी से खुले। तो जब गिरावट के समय हमारे मार्केट को फर्क नहीं पड़ा, तो बढ़त के समय भी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं एक फ्लैट सी ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बनती हुई मुझे लग रही है वो आपके लिए रहेगी 22,500 से लेके 22,550 की। यानी कि मैं कोई भी बहुत बड़ा एग्रेसिव गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट मार्केट से नहीं कर रहा हूँ। एक साइडवेज थी या 20-25 पॉइंट ऊपर इस रेंज में मार्केट आपको खुलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो रहेगा 22,500 का। ठीक है, तो मार्केट आपका ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 22,500 के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 22,570 का पहला टारगेट और 22,620 का सेकंड टारगेट। इस केस में जो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 22,450 पे। सेल, क्योंकि देखिए हमारी तो इंट्राडे पोजीशन, मार्केट कहीं भी जाए, बाई में ऊपर जाए नीचे जाए, हमारा काम क्या है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। मार्केट का डायरेक्शन हमें समझने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है और प्रॉफिट को सक्सेसफुली अपने घर शाम तक लेके आना है। हमारा काम यही है, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेल कब करना है, अगर 22,500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 500 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में आप यहाँ पे सेल की पोजीशन बना के चलेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं वो आप करेंगे 22,420 पे पहला टारगेट और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 22,350 का। स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे इस केस में वो आप करेंगे 22,550 पे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ, चीजें और आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए 500 के लेवल पे 61 लाख पुट राइटर्स है, 53 लाख कॉल राइटर्स है। तो अगर मार्केट खुलता है और 500 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करता है तो क्या होगा, ये 61 लाख जो पुट राइटर्स है रिस्क पे आएंगे।
तो मार्केट में फिर एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगी और इजीली आपको 400 तक के लेवल्स यानी कि 400 से 420 तक के लेवल्स को देखने को मिल ही जाने चाहिए। इसलिए मैंने आपको 420 का पहला टारगेट दिया है। हाँ, फिर उसके बाद अगर किसी सेक्टर का सपोर्ट नहीं आया या फिर नेगेटिव वॉल्यूम मार्केट में आया तो फिर मार्केट यहाँ से एक बार 400 का लेवल तोड़ के आपको ये 350 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, सेम सिनारियो, क्योंकि 61 लाख पुट राइटर्स है तो सपोज 520 530 के लेवल पे अगर मार्केट खुलता है निफ्टी आपका, और खुलने के बाद अगर 500 के लेवल के ऊपर ही 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है, मार्केट 500 के लेवल को नहीं ब्रेक करता, तो ये 61 लाख जो पुट राइटर्स है तेजी से इंक्रीज होंगे। तो फिर मार्केट के लिए 500 आफ्टर 15 to 20 मिनट्स अगर मार्केट 500 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर लेता है तो क्या होगा, कि पुट राइटर्स इंक्रीज होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि 500 का लेवल फिर कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए एक बेस का काम करेगा। तो उस केस में फिर निफ्टी आपका एक रैली ऊपर की तरफ देगा, तो इसलिए मैंने आपको 570 का पहला टारगेट दिया है। और फिर अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है सेकंड हाफ तक तो फिर आपको सेकंड हाफ में 600 का लेवल भी 600 से 625 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको सेफ एंड सिक्योर 620 तक का टारगेट दिया है। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को लेवल्स एक बार क्लियरली दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका मेक और ब्रेक का लेवल हो गया, इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर क्लोज कर रही है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाई करेंगे। टारगेट्स 570 620 ये दो टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस 450 का मेंटेन करेंगे। अगर 500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करेंगे, तो हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट्स 420 का पहला, 350 का दूसरा और 550 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका 420 का रहेगा फर्स्ट टारगेट जब आप 500 के बिलो मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 420 पे। और फिर अगर मार्केट में प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन नेगेटिव साइड पे अगर आता है, नेगेटिव वॉल्यूम का बिल्डअप आता है, तो फिर आप मार्केट में अपनी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं 350 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आप 500 के बिलो क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 550 का मेंटेन कर सकते हैं। ऑन द अप साइड 500 के अबव जब आप मार्केट को बाई कर रहे हैं तो मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी उसका टारगेट आपको देखने को मिल सकता है ये 570 तक का। ठीक है, और आफ्टर दैट अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है तो फिर अपने टारगेट को आप थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं 620 के लेवल तक। ठीक है, तो यही है बस। और स्टॉप लॉस क्योंकि आप 500 के लेवल से बाई कर रहे हैं तो 450 का मेंटेन करके चल सकते हैं। तो यही है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, इनका आप ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए मार्केट में निकाल के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके अलावा बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हुआ हमारे क्या लेवल। तो देखिए बैंक निफ्टी में तो मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया था कि 48,200 को पार करके निकलेगा तो बाइंग करेंगे 500 से 700 तक के टारगेट्स के लिए, और अगर आपका 48,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो शॉर्ट करेंगे, सॉरी 48,200 के लेवल को ब्रेक करेगा तो शॉर्ट करेंगे 48,000 से लेके 47,800 के लिए। तो देखिए मार्केट खुलने के बाद जिन लोगों ने 48,200 से शॉर्ट किया उन लोगों को 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला ही होगा, क्योंकि मार्केट का लो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या लो दिखेगा आपको 894 का। ठीक है, मतलब पहला टारगेट तो आपको मिला 200 पॉइंट्स का। फिर 48,000 को जब मार्केट ने पार किया तो उसके बाद 48,200 के ऊपर आपको 500 तक का टारगेट मिला, क्योंकि हाई 557 का है। तो मिनिमम साइड पे 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको बोथ साइड मिला होगा। जिन लोगों ने 200 के ऊपर बाई किया उन लोगों को 300 पॉइंट, और जब मार्केट 200 के लेवल को गिव अप कर रहा था तो वहां से आप लोगों को 200 पॉइंट्स, यानी कि 500 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको बैंक निफ्टी में सिर्फ कल का वीडियो देख के मिला होगा। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में कि आज की रैली पे किसी ने अगर मार्केट को बाई किया, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी ने खुलते ही आपको क्लियरली बता दिया था कि मोमेंटम वो कहाँ करने वाला है। ये देखिए यहाँ पे आपको डबल बॉटम दिख जाएगा, यहाँ से अगर आपने बाई किया होगा तो भले ही साइडवेज मोमेंटम था लेकिन साइडवेज टू अपसाइड का डायरेक्शन था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा टाइम पास किया लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे आपका हाई बनाया। अब यहाँ पे बॉटम क्या है यहाँ डबल बॉटम से मैंने बाइंग की पोजीशन ली, यहाँ पे सिंपल सा एंड ऑफ द डे था, मैंने डबल टॉप देख के एग्जिट कर दिया। मैंने और कुछ नहीं किया था, पूरा दिन मैंने एक पोजीशन ली और बैठ के मैं सिर्फ वेट कर रहा था। जबकि जहां भी आपका डबल टॉप बना, यहाँ भी 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 डबल टॉप बना और यहाँ तो बना ही बना। तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, यहाँ पे बुक क्यों नहीं किया, यहाँ पे 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 क्यों नहीं किया, यहीं पे क्यों किया।
तो वही चीज हम आप लोगों को ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि अगर कुछ ये डबल टॉप डबल बॉटम के इंडिकेटर के साथ ये जो पैटर्न है इसके ऊपर अगर कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स का आप यूज करेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कहाँ से आपको एंट्री लेनी है और कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। ठीक है, तो हाई लो तो देखिए आप लोग को पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। लो समथिंग अराउंड ये था आपका 924 का, हाई 555 का। तो अगर मैं यहाँ पे 950 से 550 भी मान के चलूं तो भी आपका 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे इस पूरी रैली पे मुझे कितना पॉइंट मिला, 600 पॉइंट एक सिंगल ट्रेड में। तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को 600 पॉइंट्स मिले, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को मिनिमम, जिन लोगों ने प्रॉपर 4800 के अब भी बाई किया होगा तो 300 पॉइंट्स तो मिले ही होंगे उन लोगों को। 500 का हाई तो मार्केट ने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही लो बन चुका था। उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट ने 200 का लेवल क्रॉस किया उसके बाद 550 पे क्लोज हुआ है, 493 पे क्लोजिंग आई है, यहाँ पे 555 का हाई है, तो मिनिमम 300 पॉइंट तो मिले ही होंगे जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो यही फायदा देखिए इस पैटर्न का। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कि कल के सेशन के लिए क्या आपके टारगेट हो सकते हैं, मतलब मंडे सेशन, मेरा कल का मतलब मंडे सेशन है। ठीक है, कल तो सैटरडे संडे हॉलीडे मार्केट बंद है, तो मंडे सेशन के लिए कैसा मोमेंटम रह सकता है। सेम जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई गैप ओपनिंग देने वाले हैं, इसलिए बैंक निफ्टी में भी मैं क्लियरली आप लोगों को बता रहा हूँ 48,500 का ही लेवल आपके लिए मेक और ब्रेक का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेली चार्ट में एक चीज और बताने लायक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हाई बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई क्या है, 48,636, आज का हाई है 557, मतलब मुश्किल से 70-80 पॉइंट बचा हुआ है, बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई टच कर देगा। ठीक है, तो मंडे को हो सकता है कि अगर 30-40 पॉइंट निफ्टी आपका गैप अप खुल जाए तो बैंक निफ्टी आपका सीधा लाइफ हाई पे ही खुल दे। मतलब कुल मिला के रेंज क्या बन गई, रेंज आपकी बन गई वही 500 टू से लेके 600 तक की ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो ओपनिंग रेंज क्या बन रही है आपकी 48,550 से लेके 650, मतलब लाइफ टाइम हाई पे ही सीधा बैंक निफ्टी आपको खुलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, इस रेंज में। लेकिन आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या, वो ध्यान से समझ लीजिए 48,500। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी, भले ही देखिए बैंक निफ्टी आपका 550 पे खुले, 600 पे खुले, 650 पे खुले, लेकिन खुलने के बाद आपको आपकी देखने वाली चीज क्या है कि क्या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 48,500 के ऊपर क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे 48,750 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 48,950 का। इस केस में जो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो करेंगे आप 48,340 पे। क्लियर? अब देखिए सेम वही बात कि हमारी तो इंट्राडे पोजीशन है, चाहे मार्केट कहीं भी जाए हमें तो अपना प्रॉफिट से मतलब है। तो शॉर्ट कब करेंगे, अगर 48,500 के बिलो, चाहे मार्केट ओपन होने के बाद या ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी, अगर 48,500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोज कर दे बिलो की तरफ, 500 के बिलो 3 लगातार कैंडल अगर 5 मिनट के चार्ट में 500 के बिलो क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर रही, तो आप क्या करेंगे, आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं वो आप करेंगे 48,300 का पहला टारगेट और 48,100 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 48,660 पे। क्लियर? देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि देखिए ओपनिंग इज अ डिफरेंट थिंग, कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके दम पे हम ऊपर खुल गए नीचे खुल गए, इट इज अ डिफरेंट थिंग, हम खुल सकते हैं कहीं भी, बट द थिंग इज दैट कि क्या कोई सेक्टर या कोई सेक्टर लीडर आपके मार्केट को उस पॉइंट पे सपोर्ट दे पा रहा है। सपोर्ट दे देंगे तो मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेगा, नहीं दे पाएंगे सपोर्ट तो मार्केट वहां से अपने आप को गिव अप कर देगा। तो इसीलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है, लेवल्स के हिसाब से चलेंगे तो हमेशा एक अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी का भी मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ, चीजें आप लोग को और क्लियर हो जाएंगी। तो 10 अप्रैल को बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एक्जैक्टली 48,000 का लेवल तो क्लियरली सपोर्ट का काम कर रहा है। हम कहाँ खुलने वाले हैं, हम 48,500 के ऊपर खुलने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 22 लाख कॉल राइटर से 16 लाख पुट राइटर से। ठीक है, तो अगर 550 और 600 पे हम खुल भी गए और खुलने के बाद ही अगर हमने सीधे सीधे डिप मार दिया,
अगर ये 22 लाख कॉल राइटर्स ने पोजीशन नहीं काटी तो क्या होगा, मार्केट 5-10 मिनट ऊपर रहेगा, फिर सीधा 500 के बिलो आ जाएगा। तो 500 के बिलो एक बार आएगा तो नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 200 पे है। इसलिए मैंने आप लोगों को 300 का पहला टारगेट दिया है, ताकि पहला टारगेट तो आप लोग को इजीली मिल जाए। फाइनल थोड़ा हल्का फुल्का सपोर्ट 200 पे, लेकिन मेजर सपोर्ट का है 48,000 पे। ठीक है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने 500 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर लिया खुलने के बाद, तो ये कॉल राइटर्स होंगे, आएंगे रिस्क पे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, जिसके टारगेट बनेंगे आराम से आपके 750 से 950 तक के, रेजिस्टेंस क्योंकि 49,000 पे ही आएगा। ठीक है, तो यही रीजन है ये जो लेवल्स देने का, तो ध्यान से लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ये आपका 750 का हो गया फर्स्ट टारगेट, और 950 का हो गया आपका ये सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस मैंने आप लोग को बता ही दिया, 340 के आसपास का आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, डाउन साइड जब आप 500 के बिलो मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में पहला टारगेट आपका रहेगा 300 का, और 300 का लेवल मार्केट तोड़ेगा, ये 48,300 का आपका बनेगा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और 300 का लेवल अगर मार्केट आपका ब्रेक कर रहा है, तो उस केस में आप फिर 100 तक के टारगेट्स, यहाँ पे 48,100 तक के टारगेट्स मेंटेन करके चलेंगे। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है इस लेवल पे, वो आप करेंगे समथिंग अराउंड 48,500, सॉरी 48,660 के लेवल पे। ठीक है, तो देखिए बस यही है निफ्टी और बैंक निफ्टी का आप लोगों का प्रोडिक्शन मंडे के लिए। ठीक है, चलिए लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मैंने आप लोग को मार्क भी यहाँ पे कर ही दिया है। और ये देखिए डिस्क्लेमर के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग को मिल जाएगा। आज से अप्रैल सीरीज के ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें एक सीट अभी भी खाली है, किसी को इंटरेस्ट है तो वो ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सेशंस आगे निकल गए, मतलब अगर हम एक वीक कंप्लीट हो गया, तो किसी के लिए भी हम फिर रुकेंगे नहीं, तो फिर सीधा आपको मई सीरीज में ही एंट्री मिलेगी, फिर बीच में हम किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो अभी 1-2 दिन का टाइम है, क्योंकि वो भी छुट्टी पड़ गया, इसीलिए सैटरडे संडे है आपके पास, तो किसी को इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है। और अगर ट्रेडिंग ग्रुप में किसी को इंटरेस्ट है, तो डेली वाइज हम निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक ही लेवल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी को अपना कैपिटल सेव रख के उसमें वर्क करना है, क्योंकि अभी तक का उसका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है, सबको एक अच्छा खासा रिटर्न डेली वाइज मिल ही रहा है, तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।